क्या आपने कभी सोचा है कि एक कौम जो अभी एक सख्त जंग के बाद जख्मी और थकी हुई हो, अपने प्यारों की जुदाई का गम सह रही हो, फिर भी खौफ के आगे न झुके बल्कि दोबारा दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए? यही है वो लम्हा जब ईमान, हौसला और दीन हक का निजाम पूरी दुनिया के सामने जलवागर होता है। 5 शवाल 3 हिजरी का दिन मुसलमानों की तारीख में एक रोशन और यादगार लम्हा है। ग़ज़वा ओहद के सिर्फ 2 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा जमा किया और मुशरिकीन मक्का के ताक़ुब के लिए हमराउल असद की तरफ रवाना फरमाया। मुसलमान जो अभी तक ओहद की सख्त लड़ाई के जख्म से रहे थे, दोबारा खड़े हुए और दुश्मन के सामने डट गए। ये सिर्फ एक फौजी पेशकदमी नहीं थी, बल्कि दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करने और मुसलमानों के हौसले की नुमाया मिसाल थी। मुशरिकीन ने मुसलमानों की इस अज़्म को देखकर पीछे हटना ही बेहतर समझा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि दीन हक का निजाम सिर्फ इबादत या ज़ाहिरी फराइज का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का उसूल है। दीन हक हमें सिखाता है कि हर मुश्किल का मुकाबला ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से किया जाए। जब उम्मत अपने रब पर यकीन रखती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर भरोसा करती है और मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और दीन की सरबलंदी होता है, तो हर खौफ फतह में बदल जाता है और हर रुकावट आसान हो जाती है। ग़ज़वा हमराउल असद हमें ये याद दिलाता है कि मुसलमान कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है, संभलता है और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए यही पैगाम है कि दीनी हक के निजाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं, हर हाल में हक के साथ खड़े रहें और अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि हक़ीक़ी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल में है। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अपने दिलों में ये जज्बा जिंदा रखें, हक के लिए डटें और दीन हक को अपनी जिंदगी का उसूल बनाएं।